मॉर्निंग मेरे दोस्त। तो आज का हमारा है क्लास नंबर 3 स्पीडी करंट अफेयर। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे 20 से लेकर 31 मार्च तक करंट अफेयर, जो कि पेज नंबर 91 में है। कौन, क्या और कहाँ पेज नंबर 2 स्पीडी बुक में है। महत्वपूर्ण दिवस पेज नंबर 53 मई और जून का पढ़ेंगे। इससे पहले हम बहुत सारा पाठ कर लिए हैं 2 वीडियो में, तो वीडियो को देखते जाओ और चुपचाप कान में हेडफोन लगा लो, क्लास करो मेरे भाई। और हाँ, इस बात को तुमको ध्यान रहना चाहिए कि रोज पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपका सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूंगा। और हाँ भाई, वैकेंसी का चिंता मत करो, बहुत जल्द वैकेंसी आ सकता है। ठीक है, तो चुपचाप तुम लोग पढ़ाई करते चलो, चुपचाप दिमाग मत लगाओ, एक जगह फोकस रहो। सारा सिलेबस मैं करा दूंगा, उसका चिंता तुम मत करो मेरे भाई। तो आज से करंट अफेयर में स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 3 है। बहुत सारे नए नए बच्चे आए हैं, उनको लग रहा हो क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। यार आप चुपचाप फोकस रहो ना एक जगह और पढ़ाई स्टार्ट करो मेरे साथ। तो चलो देखते हैं 20 से लेकर 31 मार्च तक। चलो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। तो मेरे भाई हम 20 मार्च तक कंप्लीट कर लिए थे, यानी यहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे। हम लोग को पढ़ना है यहाँ से। तो चलो शुरुआत करते हैं। किस राज्य ने परिवार इंदिरा योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो तेलंगाना सरकार ने परिवार इंदिरा योजना शुरू करने की घोषणा की है, तेलंगाना सरकार ने। 21 मार्च 2026 को भारत ने किस देश के साथ अरहर और उड़द दाल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे भाई, इसको छोड़ दो। चलो, हर चीज़ नहीं पढ़ना होता है, कुछ चीज़ छोड़ना भी होता है। आओ देखो, यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सेनगुप्त को, ऋतुपर्णा सेन गुप्ता को। ठीक है भाई। राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी कौन करेगा? माल्टा, माल्टा करेगा। माल्टा की राजधानी बैलेटा, बैलेटा। किस मंत्रालय ने योग 365 अभियान शुरू की है? आयुष मंत्रालय ने शुरू की है। किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी को वर्ल्ड प्रीमियम स्क्वैश लीग का खेल आयुक्त नियुक्त किया गया है? सौरव घोषाल को, सौरव घोषाल को। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने किस राज्य की फेयर फुर्सत योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के। एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इम्फाल, इम्फाल की राजधानी, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है फिर भाई। फ्रांस के प्रतिष्ठित लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन बन गए हैं? जावेद अशरफ बन गए हैं। इनको ना फ्रांस में दिया गया है, लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाली पुरस्कार दिया गया है इनको, जावेद अशरफ को। ये राजदूत हैं हमारे भारत के। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के बजट में स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना शुरू करने की घोषणा की है? तेलंगाना सरकार ने। फ्री में आपको दिलाएगा नाश्ता बच्चों के लिए। किस राज्य सरकार ने दुआरे चिकित्सा पहल शुरू करने की घोषणा की है? पश्चिम बंगाल ने, पश्चिम बंगाल ने। भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी ऑटोमोबाइल टेलर मशीन एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया है? गुरुग्राम में। जो एलपीजी गैस है ना, तो गुरुग्राम में मिलेगा, एटीएम से मिल जाएगा वहाँ पे। अब एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस है भाई, इसमें एक केमिकल डाला जाता है, जब लीक करेगा ना एलपीजी गैस सिलेंडर से तो स्मेल करने लगेगा। उस केमिकल का नाम देखो क्या है। तो देखो मेरे भाई, उस केमिकल का नाम है इथाइल मरकैप्टन, इथाइल मरकैप्टन नाम है। चलो ये भी देख ही लो, एटीएम वाला ऑटोमेटिक टेलर मशीन। और फिलीपींस की राजधानी मनीला है। ठीक है, अब आगे देखो मेरे भाई, 900 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉल टेलर कौन बन गए हैं? लियोनेल मेसी, लियोनेल मेसी। किस राज्य का 114वां स्थापना दिवस मनाया गया है? बिहार का। थीम है उन्नत बिहार और उज्जवल बिहार। नवगठित दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर संजय तिवारी को, डॉक्टर संजय तिवारी को। किस राज्य सरकार की विधानसभा ने सार्वजनिक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुमति साधनों के रोकथाम विधेयक 2026 पारित की है? तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? झारखंड में सरहुल महोत्सव मनाया गया है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 13वां। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? फैनी उटागू सिमानिंदे, जो रवांडा के रहने वाली है।
कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्राकृतिक 2026 किस शहर में शुरू किया गया है? तो नई दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने अपने बजट 2026 से 27 में सबसे गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो हिमाचल प्रदेश ने। एग्रीविजन कृषि युवा संवाद 2026 नामक कृषि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? मणिपुर में किया गया है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो तुम, इसको छोड़ दो। अब ये देखो, चाप चरकुट त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो मिजोरम में मनाया गया है। बिम्स्टेक युवा विरासत एवं सतत विकास गहन अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मध्य प्रदेश में किया गया है। अब देखो मेरे भाई, यहाँ पे हम लोग इधर कंप्लीट कर लिए, ठीक है। ये सब पढ़ लिए हैं भाई, रिवीजन करते रहो, ठीक है। टाइम बहुत कम है, वैकेंसी कब आ जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है भाई। वैकेंसी आएगा, बहुत जल्द आएगा, पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो। बहुत सारे लोग आए कहेंगे कि करंट अफेयर 1 साल का नहीं आता है, ये नहीं आता है, वो नहीं आता है। नहीं भाई, तुम पढ़ते जाओ, सब आता है। हम पढ़ा रहे हैं ना, हमको एक्सपीरियंस है भाई। महिला एसएचजी सदस्यों के लिए भारत का पहला यूपीआई लिंक्ड ओवरड्राफ्ट किसने लॉन्च किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी ने। ये क्या है? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप है। असम राइफल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 151वां मनाया गया है, 151वां। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार प्रदूषित देश कौन है? तो पाकिस्तान है। सबसे प्रदूषित देश है पाकिस्तान। बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास काकाडू 2026 का आयोजन किस देश में किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। काकाडू बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास काकाडू ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? अनाहत सिंह ने जीता है, अनाहत सिंह। यूसीसी बिल पास करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो गुजरात बन गया है। पहला है उत्तराखंड। मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है एन चंद्रशेखर को। महिला सशक्तिकरण में योगदान देने के लिए ब्रिक्स ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कल्पना सोरेन को। किस देश का 56वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो बांग्लादेश को भाई। 56वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया बांग्लादेश को। आकाशवाणी ने कब से वंदे मातरम के 6 छंदों वाले पूर्ण संस्करण का प्रसारण शुरू किया है? तो 26 मार्च 2026 से। आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी टीम कौन बन गई? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। आदित्य बिरला ग्रुप इसका खरीदारी किया है, 16,660 करोड़ रुपए में खरीदा है। पश्चिम एशिया संकट के बीच किस देश ने ऊर्जा आपातकाल घोषित किया है? तो फिलीपींस ने घोषित किया है। सरस्वती पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राजकुमार सुखोपाध्याय। इसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। किस राज्य सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 लॉन्च किया है? राजस्थान। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? जफर इकबाल को। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जफर इकबाल को। संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने निंगोल वन पहल शुरू की है? तो मणिपुर ने। कीवेस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस भारतीय शिक्षण संस्थान को पहला स्थान दिया गया है? आईआईटी दिल्ली। विश्व स्तर पर मनाए गए अर्थ आवर का विषय क्या है? पृथ्वी के लिए 1 घंटा दें। नवजात शिशुओं के लिए अनमोल योजना शुरू की गई है दिल्ली में। भाई मैं कह रहा हूँ ना भाई, चुपचाप टेबल कुर्सी बैठो और कान में ना ईयरफोन लगा लो और वीडियो देखते रहो। ये सब का फोटो खींच लो, कहीं देखते रहो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन ऊर्जा। इसके लिए बहुत लड़ाई हुआ है भाई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के, समझ रहे हैं। अग्निकुल कक्समार्क से दुनिया से पहले 3D प्रिंटर गुड्स इंजन सब परीक्षण चेन्नई तमिलनाडु ने की है। अब देखो यहाँ पे मैं भाई, इधर आ जाओ। राष्ट्रीय महिला आयोग ने देशव्यापी डिजिटल सुरक्षा अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ट्रू कॉलर के साथ। संस्कृति मंत्रालय ने विरासत को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर की है? यूट्यूब के साथ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में आयोजित होने वाले आगामी G7 शिखर सम्मेलन 2026 में भाग लिया है? फ्रांस में। फ्रांस। बलेंद्र शाह किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने? नेपाल के। नेपाल के। जल जीवन मिशन की समस्या, केंद्रीय मंत्री ने जल जीवन मिशन की समस्या को समय सीमा को बढ़ाकर कब तक कर दिया है? दिसंबर 2028 तक। देखो यहाँ पे मेरे भाई, विश्व व्यापक संगठन का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय तुम बताओ कमेंट बॉक्स में कहाँ है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ किया गया है? तो कैमरून में किया गया है। किस खिलाड़ी ने इंदौर का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रतिष्ठित वर्ल्ड क्लास 2026 फाइनल में चैंपियन का खिताब जीता है? करण धनेलिया इंदौर के हैं। वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाई बन गया है। किस राज्य की पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा और साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए अवैध एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो हरियाणा सरकार ने। संबंधित गुजरंत सिंह ने सन्यासी की घोषणा की है? हॉकी। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? नंदामुरी बालकृष्णन को। किस देश की सरकार ने कक्षा 5 से 5 तक के बच्चों के लिए सभी पारंपरिक परीक्षाएं खत्म कर दी है? नेपाल। जो 5 क्लास तक बच्चे हैं ना, उनका परीक्षा ही नहीं होगा नेपाल में। ये जो बलेंद्र शाह ने जो न्यू प्राइम मिनिस्टर बने नेपाल की, उन्होंने ये नियम लेके आया था। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर के नाम पर पहला पिंक स्टैंड कहाँ लॉन्च किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है भाई। बस इतना याद रखो ना कि पहला पिंक स्टैंड कहाँ लॉन्च किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आइसलैंड। भारत का स्कोर है 5.31। किस राज्य की स्तुति प्रधान विश्व युवा संसद 2026 में भारत प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनी गया है? सिक्किम। एबेल पुरस्कार 2026 से किससे सम्मानित किया गया है? तो गॉड फाइटिंग्स को। अब देखो भाई यहाँ पे प्रतिष्ठित ग्रैंड प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? जुबली कृष्ण राव को। यहाँ पे देखो, किस खेल से संबंधित कैरोलिना मारिन ने संन्यास की घोषणा की है? तो बैडमिंटन से है। ये जो खिलाड़ी है ना, कैरोलिना मारिन, बैडमिंटन से रिलेटेड है। भारत के इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम के लिए भारत सरकार ने PM ई-ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? 2028 तक। हाल में किस देश ने जानदफा अभियान शुरू किया है? तो ईरान ने किया है। देखो, भारतीय नौसेना ने IONS समुद्री अभ्यास मेजबानी कहाँ की है? तो कोची में की है। IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सुनील नरेन बने हैं। सुनील नरेन जो वेस्ट इंडीज से खेलते हैं। ये कंप्लीट कर लिए। अब भाई देखो यहाँ पे रोज पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, मन लगा कर पढ़ो, ठीक है? बाकी ऐसे ही रिजल्ट आराम से तुम्हारा हो जाएगा। बस लगे रहो भाई, जुड़े रहो, छोड़ना मत, भागना मत बीच में। माधवपुर मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? गुजरात में किया गया है। भारतीय नौसेना को सौंपे गए अंतिम सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है? विशाल है। भारतीय मोदी ने कहाँ स्मार्ट संपत्ति संग्रहालय का उद्घाटन किया है? गुजरात के गांधीनगर के कोवा में। देखो, एशियाई स्क्वैश महासंघ के प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अनाहा सिंह महिला है और अभय सिंह पुरुष, इन दोनों को किया गया सम्मानित एशियाई स्क्वैश महासंघ के प्लेयर ऑफ द 2025 पुरस्कार से। देखो, ये इम्पोर्टेंट है, जनगणना से रिलेटेड है, इसलिए। भारत की 16वीं जनगणना का प्रथम चरण कब से कब तक आयोजित किया गया है? 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक, ठीक है? ये एक हेल्पलाइन नंबर है, राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1855। ये कंप्लीट कर लिए मेरे भाई। अब देखो यहाँ पे कौन, क्या और कहाँ, ये टॉपिक कवर करेंगे। तुमको लग रहा हो ना कि बहुत कम है भाई, नहीं, तुम याद करो, रिवीजन करो, बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही धीरे धीरे कवर करते चल जाएंगे। आने वाले समय 2-2 3 सब्जेक्ट करेंगे ना, तब समझ में आएगा तुमको। अभी सिलेबस तुम मत करो कवर, हम नहीं जाए भाई, कह रहे हैं ना कि अब सिलेबस कवर करो, छोड़ो मत, थोड़ा करा रहे हैं, कवर करो। जब आने वाला समय जब सिलेबस फास्ट जाएगा ना, तो कवर नहीं कर पाओगे मेरे भाई। तो अभी कम है, कवर करते चलो। कौन, क्या और कहाँ, देखो ये देखते हैं। ये टॉपिक नंबर 2 देखो कहाँ है। तो देखो मेरे भाई, ये है
यहाँ पे देखो ये है टॉपिक, सब इसमें से नहीं याद करना है, कुछ ही याद करना है, समझ रहे हो। आओ पढ़ते हैं। देखो मेरे भाई, भारत के लोकसभा अध्यक्ष अजय मानिकराव खानविलकर, ठीक है। अब देखो वित्त आयोग के 16वें अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। ये छोड़ दो, ये मत याद करो, ये नहीं आएगा एग्जाम में। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? रणवीत कौर है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अंतर सिंह आर्या, ठीक है। अब देखो यहाँ पे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष बी रामा सुब्रमण्यम, जो 9वें अध्यक्ष हैं। ये छोड़ दो, अब यहाँ पे आओ। सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे, याद कर लो। अब प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC विवेक चतुर्वेदी। छोटा वीडियो आज का रहेगा भाई, ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा। आओ यहाँ पे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO कौन है? तो सौरभ विजय। महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण हो गई है। अब इसमें जो है ना सब नहीं पढ़ना है, इसमें भी थोड़ा सा पढ़ना है। जैसे NTPC के निर्देशक कौन है? तो गुरदीप सिंह। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष कौन है? गुरदीप सिंह हैं। अब यहाँ पे आओ, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल के निर्देशक कौन है? कुंपू सदाशिव मूर्ति। नीचे वाला 2 याद कर लो भाई। ऑयल इंडिया लिमिटेड रंजीत रथ निर्देशक हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड DK सुनील है। अब देखो टॉपिक नंबर ये महत्वपूर्ण दिवस, ये वाला टॉपिक मई और जून को कंप्लीट करना है। देखो मेरे भाई, हम लोग को अब ये करना है, इधर सब रिवीजन करते रहो भाई, ठीक है, इधर सब रिवीजन करते रहो। अब अभी हम लोग को ये पढ़ना है कौन सा? तो मई और जून। आओ स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे भाई, अप्रैल का ऊपर जो पढ़े हैं तुम रिवीजन करते जाना। 2 मिनट तो टाइम लगेगा, फट से रिवीजन कर लोगे, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आओ यहाँ पे पढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अंबेडकर जयंती विश्व समानता दिवस 14 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को, ठीक है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को। बस ये सुनने वाला टॉपिक है, तुम सुनते रहो, इसमें क्या समझाने वाला है मेरे भाई, सुनते रहो। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को। देखो यहाँ पे मई, अब देखो यहाँ मई, ये भी मई का ही है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को। स्वतंत्रता वीर गौरव दिवस 28 मई। विश्व तंबाकू निषेध 31 मई। आओ यहाँ पे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस 30 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिक दिवस 29 जून को। भाई सारा टॉपिक याद करते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई। और हाँ, अभी हम लोग के पास टाइम है, बहुत टाइम है भाई। 2 सब्जेक्ट बहुत जल्द हम स्टार्ट करेंगे भाई, तुम चिंता मत करो, सारा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। बस तुम कान में ईयरफोन लगाओ, टेबल कुर्सी बैठो, सिलेबस को कंप्लीट करो, आराम से हम कर देंगे भाई, ठीक है। और जितना ही टॉपिक सारा हम कराए हैं रिवीजन करते रहो। और तुमको लगेगा ना कि याद हो गया है, बहुत छोटा टॉपिक है, तो नहीं भाई, याद नहीं हुआ है, टॉपिक बहुत बड़ा है। एग्जाम में बैठोगे ना तो तुम कन्फ्यूज हो जाओगे कि मई में पढ़े थे कि अप्रैल में पढ़े थे, ये विश्व रेड क्रॉस दिवस जनवरी में पढ़े थे कि फरवरी में पढ़े थे। एग्जाम में अलग प्रेशर होता है, तो साथ साथ रिवीजन करते चलो। ये सब ये करंट अफेयर नहीं है मेरे भाई, ये सब स्टैटिक के सवाल है, समझ रहे हो। तो करंट अफेयर और स्टैटिक समझ लो, तुम्हारा दोनों प्रिपरेशन चल रहा है, लगभग 20 से 22 नंबर का प्रिपरेशन चल रहा है एक साथ। इस किताब को तुम कंप्लीट कर लिए ना, तुम्हारा बहुत अच्छा कवर हो जाएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।